डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन उल्टी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। हरियाणा के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बीजेपी ने तो ठगया हमारे को, झूठ बोल के ने, मक्कारी करके ने। आप बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय हेडक्वार्टर मेरे साथ चलिए, पक्षी भी नहीं आ रहे हैं, इंसान तो छोड़ दिए, सन्नाटा छा रहा है वहाँ पे। हरियाणा के अंदर बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी ने हमारी कब्र खोदने का काम किया है। आरएसएस की सरकार, आरएसएस के लोग चला रहे हैं, कोई विचारधारा नहीं है। सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, खाली कांग्रेस कांग्रेस करने का काम नहीं चलेगा। बीजेपी ने जैसा जो किया था, बीज बोया था, आज उसका काटने का समय आ चुका है। आज उनकी इतनी बुरी हालात है, वो 10 टिकटें क्या कटने जा रहा है, क्या करने जा रहा है बताइए। क्या बच रहा है उनके पास में? हरियाणा में कुछ भी नहीं है, बंजर है। जिसके मंत्री जिसके भाग सरकार है। कैसी सरकार हरियाणा में? किसी एक आदमी से पर्सनल जाके आप हरियाणा में पूछ लियो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है क्या? उसके पुतले फूक रहे हैं। कोई सरकार नहीं है उसकी। हरियाणा के अंदर पहले खट्टर को लेके आए, अरे किसी की सरकार नहीं है वहाँ। आरएसएस, सुन लीजिए, आरएसएस की सरकार, आरएसएस के लोग चला रहे हैं, कोई विचारधारा नहीं है। पहले तो आपने 4.5 साल दे दिया खट्टर को, और जब तारी नैया डूबने लगी, जब तुमने देख लिया कि अब तारे पीड़े बाट होने वाले हैं, तब आपने किसको पकड़ लिया है? एक ओबीसी को पकड़ लिया है, सैनी को। अरे भाई, आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि अब आपका हरियाणा के अंदर कुछ नहीं बच रहा है। बीजेपी ने ओबीसी को सम्मान दिया, सम्मान है। अरे ये सम्मान देना था तो आप कम से कम 5 साल पहले देते, और कुछ काम भी करता, कुछ नौकरियां मिलती, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरता। और जो किसान आंदोलन पे जो लाठियां चली, गोली चली, और जो इन्होंने रोड जाम किए, पूरे किले गार्ड करके वो किया, वो नहीं करना पड़ता। अगर ओबीसी का मुख्यमंत्री आप पहले स्थापित कर देते, जो आपने 4 दिन पहले लेके दिया है, उसमें आप नौकरियों की बात कर रहे हो, उसमें आप जो है क्रिमिनल लेयर लगा रखा था, इन्होंने ही 8 लाख करा और फिर इन्होंने 6 लाख कर दिया। हम पूछने जाते हैं, हमारे को जो बच्चों की जो नौकरियों में, शिक्षा में जो घाटा हुआ, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमारा नंबर। वासी तो खुश नसीब है ना, 2 मुख्यमंत्री मिले उन्हें। ऐसा खुश नसीब है यूपी वालों को, बिहार वालों को, उनको दे दो, वो समझा देंगे, क्योंकि हरियाणा वाले से मजबूत हैं वो लोग। वो जानते हैं इनका इलाज करने के लिए। और हम भी यूपी वालों से, बिहार वालों से सीख के आए हैं, इनका इलाज बांध जाएंगे, गांठ बांध जाएंगे। क्या सीख के आए, क्या इलाज? हमने बहुत कुछ सीखा भाई। 16-11 का फार्मूला कर्पूरी ठाकुर का है कि नहीं है? उसने दिया, उसके पैटर्न पे आज हम बोल रहे हैं। वीपी सिंह ने हमारे को 90 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसमें शिक्षा में और नौकरियों में हिस्सेदारी दी है। तो वही हम उन्हीं लोगों से सीखे हुए हैं, और इसीलिए कह रहे हैं ऐसा मुख्यमंत्री एक बार वहां बांध भेज दो, इलाज हो जाएगा। सर जी, डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन उल्टी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। सपाट मैदान खाली पड़ा है बिल्कुल। हरियाणा के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप यकीन मान लीजिए, सुपड़ा साहब है, 10 सीटों में सिमट जाएंगे। अरे वो जेजेपी वाला आया नया, 10 सीटों पे कौन सिमटेगा? बीजेपी सिमटेगी, और कौन सिमटेगा? किसके पास आएगी सीट? किसके पास? कांग्रेस के पास आएगी। कांग्रेस के पास सामाजिक न्याय की बात जो करो उनके पास आएगी। सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास सारा का सारा। आज देख लिए कितने बूढ़े भाड़े लोग आए हैं, सब कह रहे जी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे हम भी कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, खाली कांग्रेस कांग्रेस करने का काम नहीं चलेगा। तो कर रही है ना? कहाँ कर रही है बीजेपी? बीजेपी ने तो ठगया हमारे को, झूठ बोल के ने, मक्कारी करके ने। और इन्होंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं दिया। 67 सीटें इन्होंने बांट दी गई हैं, और 67 सीटों में से एक आई है ओबीसी को, अति पिछड़े को, बरवाड़ा विधानसभा से। तो ये देख लिए ना इनका चरित्र में और करने में और उसमें कितना खेल है। कथनी और करनी में कर लिया है, क्या उसका असर पड़ेगा चुनाव में? अच्छी बात है, जो है ना, कुंबा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम तो खुशी है, मजबूत हो गया है। हाँ, कुंबा मजबूत हो गया। अब तो एडवोकेट आगे, गौतम जी आगे हैं, अब तो मोर गदगद हो रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस सांपनाथ है और वो भाजपा नागनाथ है। हाँ, देखिए, इसमें कोई वो नहीं है। सांपनाथ नागनाथ वाली बात हम भी कहते आए हैं, और बिल्कुल डंके की चोट पे कहते आए थे, क्योंकि जब सामाजिक न्याय नहीं मिला, नहीं इन्होंने बात करी, हमारे हकों को खाने का काम किया, तो हमने ताकत से ये बात कही कि एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ।
लेकिन आज सांपनाथ को समझ में आ गई है कि भैया अगर इनके साथ आप तालमेल नहीं करोगे तो तारा खेला खराब हो जाएगा। तो आज इन्होंने सामाजिक हक न्याय की बात करने कौन आ रहा है आपका? क्यों सर, और क्या हम यहाँ कुछ और करने आ रहे हैं? हक की बात करने आ रहे कौन हैं? करेगा? राहुल गांधी कर रहा है ना, हाँ। राहुल गांधी कर रहा है कांग्रेस तो अपने मुकाबले में फंसी हुई है। जी। हाँ, सरकार बन रही है 75 पार। नहीं, देरी नहीं हो रही है, देरी नहीं हो रही। जो 40 65 65 75 जो एक एक सीट से दावेदारी है, तो बड़ी चिंतन मंथन करके टिकट देगी। भाजपा वाले कह रहे राहुल तो बसों में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। अरे क्या बात कही है, यही होती है सामाजिक न्याय की बात। वो देखिए जाके एक ऑटो मैकेनिक से मिलते हैं, एक मोची से मिलते हैं, एक कारपेंटर से मिलते हैं। मतलब देखिए तो आप, मतलब वो जो बोल रहे हैं उसको जमीन पर उतार रहे हैं। और इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया जिस तरीके से पानी में बहाया है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, आज देश की जनता कहां खड़ी है। आप बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय हेडक्वार्टर मेरे साथ चलिए, मतलब पक्षी भी नहीं आ रहे हैं, इंसान तो छोड़ दिए, सन्नाटा छा रहा है वहां पे। आपस में लड़ने लग रहे हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में महापंचायत करने लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही है, उनमें ही सिर्फ डबल चल रही है। नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा के अंदर बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेगी, कोई कितना कुछ भी करता। हुड्डा जी कहाँ जाएंगे? हुड्डा जी ने 10 साल कर तो लिया, और क्या करेगा? 10 साल उसने राज कर लिया, किसी और का भी नंबर आने दोगे? तो यही आप लोग कोई फूट नहीं है। ये आप जैसे पत्रकार बीजेपी हेडक्वार्टर की चाय पी के आते हैं, ये इस तरह की बातों को फैलाते हैं। मतलब आप पत्रकारों पे भड़क? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भड़के? अरे जब सामाजिक न्याय की बात नहीं होनी चाहिए क्या? सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बनना चाहिए कि नहीं? बताएं। सामाजिक न्याय की बात बीजेपी नहीं कर रही? आप ये बताइए, शैलजा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, महिला को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताइए ना, हम तो कह रहे हैं। नहीं, लड़ नहीं रहे हम तो। आपका जो सवाल है उस पे हमारा काउंटर यही है कि भाई आप नहीं चाहते इस चीज, क्योंकि हरियाणा में सीधे सीधे यही है, जो बच्चों की शिक्षा का बजट जो घटाया गया है, और जो 4 साल की जो नौकरी इन्होंने लेके आए हैं, और तमाम जो भ्रष्टाचार की बातें हुई हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मतलब कितने कितने गड़बड़ घोटाले हुए हैं, सारी चीज़ें मुद्दे हैं। गली से लेके, खड़ंजे से लेके, जमीन माफिया तक ये कितने किस तरीके से बेची है, ये तमाम किसान किसके साथ जाएगा? किसान पहले गया बीजेपी के साथ में। अच्छा। और आज किसानों को जिस तरीके से उनकी कुटाई पिटाई छिताई हुई है, आज वो यहीं आ गए इस खुट्टे पे। तो ये सीधा सीधा आप देख लेना, ना तो मजदूर जा सकता, ना किसान जा सकता, ना दलित जा सकता, ना पिछड़ा जा सकता, ना मुसलमान जा सकता, सारे एकजुट खड़े, वो कांग्रेस 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 कांग्रेस। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी वाले इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो बीजेपी में थे इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ना, कांग्रेस से जो बाहर थे, सुनिए, जो पहले गलती से जो लालच में आगे थे, वो यहीं से गए थे। अच्छा। यहीं से गए थे, वो दोबारा उनकी एंट्री यहीं पे होगी। तो मतलब यहाँ कांग्रेस में थे? बिल्कुल, हाँ बीजेपी में। भाई आपको कोई बरगलाए, आपको 15 लाख की बात करे, 2 करोड़ नौकरियों की बात करे, तो भाई किसके मुंह में लाड़ नहीं गिरेगी? ये तो हर किसी का है। अगर मेरे को भी कोई हक अधिकार देने की बात करे, आज कहेगी जब मैं बरवाड़ा विधानसभा से जांगड़ा साहब को टिकट देते हैं, तो भाई मैं भी गदगदाऊंगा, मेरा भी चुनाव है, मेरा भी विधायक बनने का मन है। साहब बीजेपी से नाराज क्यों है? अरे बीजेपी ने हमारी कबर खोदने का काम किया है। बीजेपी ने हमारे को 1 सीट दिया, 67 में सामाजिक न्याय दिख रहा। उनकी कथनी और करनी में क्या है? अगर वो 10-12 सीट दे देती तो हम सोचते, चिंतन मंथन करते, बैठते, डिस्कशन करते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ। जिन लोगों की गांव में पंच बनने की औकात नहीं है, बीजेपी ने उनको 9-9, 10-10 सीट दे दी। जो लोग सरकार बनाई, जिन लोगों ने 2014 में सरकार बनाई, अति पिछड़ों ने बनाई, उन्होंने मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया मोदी पिछड़ा है, और बिहार में जाकर लालू यादव की स्टेट में कहा ये अति पिछड़ा है। तो इन लोगों ने केंद्र में भी सरकार बनाई और हरियाणा में भी सरकार बनाई, 2 योजना बनाई, 2014 में बनाई, 2019 में बनाई। आज जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देख के लोगों ने, और जो राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात करी, भाई हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे,
जाति आधारित जनगणना करके जिसकी देश में जितनी संख्या है उसके अनुपात से हम पॉलिटिकल कोटा लागू करेंगे और भाई हम देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा होने का कौन सा सबूत दिया? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।